हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वोन विली ब्रांड फैक्टर डिसीज़ के बारे में। तो वोन विली ब्रांड डिसीज़ हमारी क्या होती है, सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं। ब्लड को क्लोट करने के लिए हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जिसमें से एक होता है हमारा वोन विली ब्रांड फैक्टर। अगर हमारे ब्लड क्लोटिंग सिस्टम में अगर वोन विली ब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो हमारे ब्लड क्लोट करने की टेंडेंसी है, ब्लड क्लोट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से हमारे पेशेंट को वोन विली ब्रांड डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि वोन विली ब्रांड डिसीज़ का जो हमारा जीन होता है वो हमारा किस पे लोकेटेड होता है ना। तो वोन विली ब्रांड फैक्टर है ना, वोन विली ब्रांड फैक्टर का जो हमारा जीन होता है ये हमारा लोकेटेड होता है किस पे, क्रोमोसोम नंबर 12 पे, है ना। किस पे लोकेटेड होता है, ये हमारा लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 12। तो सबसे पहली चीज़ हमने याद की कि वोन विली ब्रांड डिसीज़ का जो हमारा जीन होता है ये हमारा लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 5 पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे याद रखेंगे, आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज़ द रिचेस्ट सोर्स, है ना। हमारा रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ वोन विली ब्रांड फैक्टर, है ना। हमारा रिचेस्ट सोर्स क्या होता है वोन विली ब्रांड फैक्टर का। तो रिचेस्ट सोर्स हमारा होता है वोन विली ब्रांड फैक्टर का वीबल पेलार्ड बॉडी, है ना। क्या होता है, वीबल पेलार्ड बॉडी, है ना। वीबल पेलार्ड बॉडी ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एंडोथीलियल सेल्स होती है ना। क्या होती है, एंडोथीलियल सेल्स होती है। उसके बाद इसके बाद हमारा और कौन सा सोर्स होता है वोन विली ब्रांड फैक्टर का। तो इसके बाद हमारा सोर्स होता है मेगा कैरियोसाइट्स, है ना। क्या होती है, मेगा कैरियोसाइट्स। तो हमने दो चीज़ें याद की कि इसका जो हमारा जीन होता है वो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे, और ये हमारा रिचेस्ट सोर्स होता है वोन विली ब्रांड फैक्टर का, क्या होता है, वीबल पेलार्ड बॉडी। वीबल पेलार्ड बॉडी हमारी रिचेस्ट सोर्स होती है वोन विली ब्रांड फैक्टर का। उसके बाद जो हमारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या होता है हमारा वोन विली ब्रांड फैक्टर का, फंक्शन ऑफ वोन विली ब्रांड फैक्टर, है ना। ये हमारा सबसे पहले फंक्शन इसका याद रखेंगे, ये हमारा क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है फैक्टर 8 को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैक्टर 8। तो वोन विली ब्रांड फैक्टर हमारा क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है फैक्टर 8 को। अब दो चीज़ें याद रखेंगे यहाँ पे, जो हमारा फैक्टर 8 होता है, अगर फैक्टर 8 अगर हमारे यहाँ पे अकेला प्रेजेंट होता है ना, तो फैक्टर 8 अगर हमारे यहाँ पे अकेला प्रेजेंट होता हो तो उसकी हाफ लाइफ हमारी कितनी होती है, 2.4 आवर्स होती है, ठीक है। कितनी होती है, 2.4 आवर्स। और अगर हमारा जो फैक्टर 8 होता है ना, फैक्टर 8 अगर हमारा प्रेजेंट होता है विद वोन विली ब्रांड फैक्टर, है ना, विद वोन विली ब्रांड फैक्टर, तो हमारी इसकी हाफ लाइफ कितनी हो जाती है, इसकी हमारी हाफ लाइफ हो जाती है, ये जो हमने 2.4 आवर्स पढ़ी है ना। अगर अकेले प्रेजेंट होगा तो 2.4 आवर्स, बट अगर हमारा फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है वोन विली ब्रांड फैक्टर के साथ, तो ये हमारी हाफ लाइफ हो जाती है 12 आवर्स, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिचेस्ट सोर्स ऑफ वोन विली ब्रांड फैक्टर हमारी वीबल पेलार्ड बॉडी होती है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है वोन विली ब्रांड फैक्टर। उसके बाद पहला फंक्शन हमने पढ़ा है कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट कराता है फैक्टर 8 को। अगर अगर ये हमारा अकेला प्रेजेंट होगा तो इसकी हाफ लाइफ होती है हमारी 2.4 आवर्स, और अगर ये हमारा प्रेजेंट होगा विद वोन विली ब्रांड फैक्टर तो इसकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है, जो कि हमारी हो जाती है 12 आवर्स, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन होता है, ये हमारा प्लेटलेट का एडेशन करवाता है ना। किस में मदद करता है, प्लेटलेट एडेशन में, है ना। ये हमारा मदद करता है प्लेटलेट एडेशन में। उसके बाद हमारे यहाँ पे टाइप्स होते हैं इसके, टाइप्स ऑफ वोन विली ब्रांड डिजीज, ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर्स। तो हमारे इसके कितने टाइप होते हैं, एक होता है हमारा टाइप 1 वोन विली ब्रांड डिसीज, है ना, टाइप 1 वोन विली ब्रांड डिसीज। उसके बाद हमारा दूसरा टाइप होता है इसका टाइप 2 वोन विली ब्रांड डिसीज। उसके बाद हमारा इसका थर्ड टाइप होता है टाइप 3 वोन विली ब्रांड डिसीज। तो आप मेरे को बताओ कि इन तीनों टाइप में से हमारा मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वोन विली ब्रांड डिसीज। तो हमारा जो टाइप 1 होता है ये हमारा मोस्ट कॉमन होता है ना, ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है वोन विली ब्रांड डिसीज का। उसके बाद हम यहाँ पे इसका इनहेरिटेंस देखते हैं, इनहेरिटेंस, है ना, कि हमारा कैसा होता है। जो हमारा टाइप 1 वोन विली ब्रांड डिजीज होती है ये हमारी ऑटोजोमल डोमिनेंट होती है ना, क्या होती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। और जो हमारी टाइप 3 वोन विली ब्रांड डिजीज होती है ये हमारी ऑटोजोमल रेसेसिव होती है, कैसी होती है, ऑटोजोमल रेसेसिव। अब हमारी यहाँ पे टाइप 2 के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि टाइप 2 जो हमारी होती है वोन विली ब्रांड डिसीज ये हमारी 3 टाइप की होती है, क्या होती है, 3 टाइप की होती है। तो 2A 2B और 2C, है ना। तो 3 टाइप की होगी हमारी टाइप 2 वोन विली ब्रांड डिसीज। इसमें से जो हमारा 2A होता है ये हमारी ऑटोजोमल डोमिनेंट होती है ना,
कैसी होती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट होती है, ठीक है। और अगर हमारा पूछा जाए कि इन तीनों में से हमारी कौन सी मोस्ट कॉमन टाइप होता है, तो 2A 2B और 2C इसमें से हमारा कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो जो हमारा 2A होता है यही हमारा मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो हमने दो क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे कि टाइप 1 वोन विली ब्रांड डिसीज, टाइप 2 वोन विली ब्रांड डिसीज, टाइप 3, है ना, तीनों में से हमारा कौन सा कॉमन होता है, टाइप 1 वोन विली ब्रांड डिसीज हमारा कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा टाइप 2 होता है वोन विली ब्रांड डिसीज, ये हमारी 3 टाइप की होती है ना, कितना, 2A 2B और 2C, इनमें से हमारा मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, 2A हमारा मोस्ट कॉमन होता है ना। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मोस्टली हमारा क्या हो रही है, ऑटोजोमल डोमिनेंट को फॉलो कर रही है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लेवल्स हमारे कैसे होते हैं वोन विली ब्रांड फैक्टर के, लेवल्स ऑफ वोन विली ब्रांड फैक्टर, है ना। तो जो हमारा टाइप 1 वोन विली ब्रांड डिसीज होती है, इसमें हमारे वोन विली ब्रांड फैक्टर के लेवल्स थोड़े से घटे होते हैं ना, तो डिजीज हमारी कैसी होती है, माइल्ड होती है ना। उसके बाद जो हमारा टाइप 3 होता है, इसमें हमारे वोन विली ब्रांड फैक्टर के लेवल्स बहुत ज़्यादा घटे हुए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा घटे हुए गए तो ये हमारी सीवियर फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमारी सीवियर फॉर्म कौन सी होती है, हमारी टाइप 3 जो होती है हमारी सीवियर फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें वोन विली ब्रांड फैक्टर के लेवल्स हमारे बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे याद रखेंगे जो वोन विली ब्रांड फैक्टर के लेवल्स होते हैं ये हमारे नॉर्मल होते हैं टाइप 2 में। अगर नॉर्मल है तो फिर पेशेंट को डिजीज़ कैसी प्रेजेंट है, तो एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि जो हमारा टाइप 2 होता है इसमें वोन विली ब्रांड फैक्टर के लेवल्स हमारे नॉर्मल होते हैं, बट लेवल्स नॉर्मल होते हुए भी हमारे पेशेंट को ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, क्या होता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट, है ना। ये हमारा कैसा होता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। तो हमें टाइप 2 के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारा 2A होता है ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है इसका, और इसके वोन विली ब्रांड फैक्टर के लेवल्स नॉर्मल होते हैं, बट ये हमारा कैसा होता है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा इनमें से ऐसा होता है जिस जो हमारा क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, तो टाइप 2 वोन विली ब्रांड डिसीज हमारा क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो बहुत बार रिपीट कर चुके हैं इसको, तो ये टेबल हमारी याद रखेंगे अच्छे से, है ना। उसके बाद हमारे क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पेशेंट को यहाँ पे देखने को मिलते हैं पैटी और पुरपुरा, है ना, पैटी और पुरपुरा देखने को मिलते हैं, पैटी और पुरपुरा, है ना। जो हमारे छोटे साइज के होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पैटी बोला जाता है, जैसे ये है ना। और जो हमारे बड़े साइज के होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पुरपुरा बोला जाता है। तो पैटी और पुरपुरा देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पेशेंट को यहाँ पे गम्स में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है ना, गम्स ब्लीडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पेशेंट को यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, एपिस्टैक्सिस, है ना। क्या होता है एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं ना। एपिस्टैक्सिस क्या होता है हमारा, नोज ब्लीडिंग होती है, तो एपिस्टैक्सिस होगी हमारी नोज ब्लीडिंग। तो पैटी के होते हैं, पुरपुरा होते हैं, गम्स ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीडिंग हो सकती है ना। इस पेशेंट का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोएगुलोग्राम करा लेते हैं ना, कोएगुलोग्राम। तो कोएगुलोग्राम में हम क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका ब्लीडिंग टाइम चेक करेंगे, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पीटी देखते हैं और एपीटीटी देखते हैं ना, पीटी और एपीटीटी। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे इनके लेवल्स हमारे जो होते हैं किसमें इंक्रीज होंगे, कहाँ पे डिक्रीज होंगे, है ना, और कहाँ पे हमारे नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कोएगुलोग्राम होता है ना, यहाँ पे जो हमारा प्लेटलेट काउंट होता है ये हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पीटी होता है ये भी हमारा नॉर्मल होता है, बट यहाँ पे हमारी दो चीज़ों के लेवल बड़े होते हैं, जो कि हमारा हो गया ब्लीडिंग टाइम हमारे यहाँ पे पेशेंट का इंक्रीज होता है, ठीक है। और एपीटीटी की वैल्यूज हमारी पेशेंट की यहाँ पे इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे कि हमने हीमोफीलिया पढ़ा था, तो हीमोफीलिया में हमने 3 चीज़ें नॉर्मल पढ़ी थी, बट हमारी वहाँ पे क्या चीज़ इंक्रीज हो रही होती है, एपीटीटी हमारा इंक्रीज हो रहा होता है ना। बट वोन विली ब्रांड फैक्टर डिसीज में हमारा ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज होता है और एपीटीटी की वैल्यूज भी हमारी इंक्रीज होती है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर वोन विली ब्रांड डिसीज। तो हमारे यहाँ पे वोन विली ब्रांड फैक्टर के लेवल्स डिक्रीज है ना, तो वोन विली ब्रांड फैक्टर के लेवल्स को हम चेक करा लेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वोन विली ब्रांड फैक्टर ऐसे, है ना, वोन विली ब्रांड फैक्टर ऐसे इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर वोन विली ब्रांड डिसीज। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है रिस्टोसैटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट, है ना, रिस्टोसैटिन एग्लूटिनेशन, रिस्टोसैटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो हमारा इसमें कैसे याद रखेंगे कि रिस्टोसैटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखते हैं डिसीज का,
वोन विलिब्रेंड, है ना, वोन विलिब्रेंड, तो नाम ही बता रहा है, आर से रिस्टोसेटिन, ठीक है, विली ब्रांड के आर से याद रखेंगे रिस्टोसेटिन, ठीक है। और रिस्टोसेटिन की हमारी वैल्यूज कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो वोन का हमारा एन याद रखेंगे, है ना। तो याद रखेंगे जो हमारे रिस्टोसेटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है ये हमारा नेगेटिव होता है वोन विली ब्रांड डिजीज में, है ना। तो हमारा डिजीज का नाम ही बता रहा है, हमारा विली ब्रांड का आर, है ना, आर हमारा हो गया रिस्टोसेटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट, और हमारी इसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो वोन के एन से याद रखेंगे कि हमारा रिस्टोसेटिन एग्लूटिनेशन टेस्ट यहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है ना। उसके बाद हमारा पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, तो ट्रीटमेंट में दो चीज़ें दी जाती है, एक तो हमारा दिया जाता है डेस्मोप्रेसिन, है ना, एक तो हमारा दिया जाता है डेस्मोप्रेसिन, और उसके बाद दूसरा हमारा दिया जाता है क्रायोप्रेसिपिटेट, है ना, क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट हमने हीमोफीलिया में भी दिया था, क्योंकि ये हमारा रिच होता है फैक्टर 8 से, है ना, और ये हमारा रिच होता है वोन विलिब्रेंड फैक्टर से, ठीक है। तो हमने देखा कि एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा यहाँ पे जो ब्लीडिंग टाइम होता है और एपीटीटी होता है इंक्रीज होता है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है हमारा वोन विलिब्रेंड फैक्टर ऐसे। उसके बाद ट्रीटमेंट हमारा दिया जाता है डेस्मोप्रेसिन और क्रायोप्रेसिपिटेट, जो कि हमारा रिच होता है फैक्टर 8 से और वोन विलिब्रेंड फैक्टर से। उसके बाद हम यहाँ पे याद रखेंगे कि तीनों में से हमारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है टाइप 1, है ना, टाइप 1 वोन विलिब्रेंड डिसीज। उसके बाद टाइप 2 के जो हमारे 3 टाइप्स होते हैं उनमें से हमारा मोस्ट कॉमन होता है 2A, है ना। और उसके बाद हमारी सीवियर फॉर्म कौन सी होती है, टाइप 3 वोन विलिब्रेंड डिसीज। और ये हमारा क्या करता है, वोन विलिब्रेंड फैक्टर हमारा ट्रांसपोर्ट कराता है फैक्टर 8 को और प्लेटलेट का एडेशन कराता है ना। और जो हमारा रिचर सोर्स होता है वोन विलिब्रेंड फैक्टर का, ये हमारा क्या होती है, वीबल पेलार्ड बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा छोटी सी डिजीज है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू।